सेंसेक्स में ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा मायूस है। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, सीमेंट, स्टील, यहाँ सब पर आप ताबड़तोड़ तेज़ी पोजिशनली आते हुए देख रहे हैं। हमारे आज के मेहमान जो जाने माने बाजार के विशेषज्ञ हैं वो हैं श्री संजीव भसीन साहब। पहली तिमाही के नतीजे ऑलमोस्ट आपको ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम आपको चौतरफा बाजार में आता हुआ दिख रहा है। भसीन साहब आज आधा घंटा निकाल के आए हैं और हमारे सामने चर्चा करते हुए दिखेंगे किस हिसाब से आप आने वाले 2-3 महीने या सन 2021 में बाजार की तेज़ी ट्रैक करेंगे। कहां पर आपको और ख़रीदारी करनी है, कहां पर पोर्टफोलियो साफ करने हैं और कहां पर नए नए स्टॉक्स को जोड़ना है, भसीन साहब अपनी सटीक राय देते हुए दिखेंगे। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते शैलेंद्र जी, आपको, वरिंदर को और सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। चलिए, तो अब आपके सामने भसीन साहब हम लोग मुश्किल प्रश्न रखेंगे। डायरेक्ट साहब, लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी, सेंसेक्स का और खासकर आईटी इंडेक्स का दिखाइए। भसीन साहब, हम लोगों ने बहुत बढ़िया मोमेंटम अगस्त तक आते हुए देखा है निफ्टी में। एक अगला पायदान दिवाली है, बताइए कहां तक सेंसेक्स, कहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको जाते हुए दिखते हैं अगले 3-4 महीने में? तो शैलेंद्र जी, ये तो बड़ा मुश्किल से प्रभाव है। आप 15,000 पे पूछते, 15,400 500 पे तो मैंने आपको कहा था 16,500। अब यहां से ऊपर कहना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं अभी भी सोचता हूं कि जितना अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं ना फोमो, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है, दैट विल ड्राइव द मार्केट्स मोर। और इसमें मैं 1 मिनट लूंगा। 3 things stand out for India. 1, our handling of COVID. 2, the pent up demand. और 3, आज की हेडलाइन पढ़ी है, हीरो मोटो ने एक दिन में 1 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे हैं। ये मैंने कभी नहीं देखा। तो इसमें बता रहा है कि कितनी पेंट अप डिमांड है जो खुलने को हो रही है। और दिस इज वी आर मूविंग अलोंगसाइड विद सम ऑफ द ग्लोबल क्यूज, जहां आईटी बोल रहा है कि वी हैव नेवर हैड बेटर टाइम्स। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मार्केट कैन सी सम करेक्शन इन सितंबर, बट अगर मैं आपको टारगेट दूं तो मुझे 17,500 निफ्टी पे दिख रहा है बाय द एंड ऑफ नवंबर। और मैं अगर बोल सकूं तो बैंक निफ्टी विल बी एन आउट परफॉर्मर 38,000, बिकॉज जो पेंटअप कैपिटल रेस करना था वो सब बैंक्स ने रेस कर लिया, even the second tier banks, and now credit will start to expand once we get into the festive season and the reopening. So I am very bullish on the vengeance spending, the traveling, the entertainment and the reopening. और साथ में बताऊं कि रोड ट्रैवल इज गोइंग टू टेक द केक, क्योंकि बाहर जाने में अभी भी लोगों को शंका है। और साथ में तो नियर बाय ट्रैवल एंड रोड ट्रांसपोर्ट विल बी वेरी की इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 38,000 बैंक निफ्टी पे और 58 से 58,500 सेंसेक्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ रहा है। 17,500 निफ्टी पे आ रहा है। ओके सर, जो आपने ये बात कही ना कि 38,000 ऑन बैंक निफ्टी, वाकई अगर आप देखें बीते 6 महीने में ये बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस और इसका एक डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया है वर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको बाजार बहुत बातें भी कर रहा है। जब आप 3800 का लक्ष्य देते हैं, 38,000 का लक्ष्य देते हैं ऑन बैंक निफ्टी पे, आप कहते हैं कि ओपनिंग अप थीम काम करेगी, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा फेस्टिवल सीजन के आसपास तक आते आते, तो आप इस 38,000 तक के स्विंग को किन स्टॉक्स के जरिए खेलना चाहेंगे वसीम साहब? तो वरिंदर, बैंक निफ्टी इज अ क्लासिकल एग्जांपल। 6 लार्ज कैप हैं, 6 मिड कैप बैंक्स हैं और कुछ पीएसयूज भी हैं। अब आप अपने आप देखिए, एचडीएफसी बैंक कह रहा है 30,000 करोड़ हमारे को स्टील कंपनियों से वापस आ गया है। मिड कैप बैंक्स ने पहले ही कैपिटल रेस कर लिया और जो प्रोविजनिंग की एक डैगर था वो भी हो चुकी है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर क्रेडिट एक्सपेंडिंग एट अ फास्टेस्ट पेस एवर, बिकॉज अगर आप जीडीपी ग्रोथ को ही कह रहे हैं 12-13% होनी है, मे बी मोर देन दैट, then credit has to expand. All stocks where capex is involved, steel, cement, infrastructure, यहाँ 5 साल में लागत ही नहीं लगी। तो banks, particularly corporate facing, will do very well. और आपने देखा ICICI is leading from the front, HDFC Bank, Kotak have regained their mojo। तो मैं large cap में ICICI और Axis में जाऊंगा along with Kotak, but mid caps में मेरे को लगता है यहाँ से 50 to 100% chances हैं of 50% gains। तो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ये दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म, इनकी कैपिटल एडिक्वेसी राइट है एंड नाउ दे आर गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट सीजन। रिटेल लेंडिंग इज स्ट्रांग, तो एसबीआई, कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विल बी अनदर पेडिग्री स्टॉक्स
which will outperform. भसीन साहब, जरा इन प्रश्नों को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। आप लोग 17,500 का लक्ष्य बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं नवंबर के आखिर में। बताइए कौन कौन से ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी को, माफ कीजिए, जो निफ्टी को मदद करते हुए दिखते हैं इस शानदार मोमेंटम के लिए? तो पहला तो होएगा भारती। आपको याद है 525 पे हमने ही आपको बोला था भारती विल बी एन आउट परफॉर्मर। और अगर ये डुओपोली, जो मुझे नहीं लगता होएगी, बट आरपूस है बॉटम आउट, तो मुझे 725 भारती दिखता है। सीमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स और कार्टलाइजेशन कभी हुई नहीं, सीमेंट की कैपेसिटी है नहीं, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल आउटपुट। अल्ट्राटेक विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक। 8300 मुझे अल्ट्राटेक पे दिखता है। आईसीआईसीआई बैंक 850 रुपए, अगर आपने 17.5 जाना है। और एचसीएल टेक एक स्टॉक जो मैंने बहुत जोर से 900 925 1250 पहला टारगेट है, 1325 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। और फिफ्थली मेटल्स की जो रंगत है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील विल बी एन इक्वल प्रॉक्सी, 900 to 950 ऑन दैट।